अब ये है कि मोस्टली अक्सर जिम्स में बहुत ज़्यादा लड़के जाते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। सप्लीमेंट जो लोग यूज़ करते हैं जिसमें फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन्स वगैरह, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम नेचुरल डाइट से ही इजीली जो है वो ले सकते हैं। कि मैं सर्व करना चाहता हूँ अपनी नेशन को। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी ऑफ द डे में आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास तारिक। 2010 में मिस्टर गुजरांवाला रह चुके हैं और 2016 में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता इन्होंने। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे और इनका मिस्टर पाकिस्तान बनने तक का जर्नी भी सुनेंगे और आपको मजीद टिप्स भी इनसे लेकर। अस्सलाम वालेकुम वकास, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, क्या जर्नी है आपकी मिस्टर पाकिस्तान के टाइटल जीतने तक की? देखिए, आजकल अक्सर लोगों को ये लगता है कि भाई आप अगर किसी भी कंपटीशन के लिए कम्पीट करते हैं तो 1 से 2 माह इनफ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए 2010 में मैं मिस्टर गुजरांवाला हुआ था और 2016 में मैं जाके मिस्टर पाकिस्तान हुआ। असल में होता ये है कि आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। सेम टाइम पे जब मैं मिस्टर पाकिस्तान के लिए प्रिपेयरिंग कर रहा था तो सेम टाइम पे जॉब भी कर रहा था, सेम टाइम पे मैं अपने पैशन को भी लेके चल रहा था, 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहा था। मैंने बस ये था कि मैं इस ग्राउंड में नहीं था, पाकिस्तान के ग्राउंड में नहीं था, मैं दुबई में था, वहाँ पे रह के कम्पीट कर रहा था कम्पटिशन्स। और मैंने 2016 में ही प्लान किया था मिस्टर पाकिस्तान को कम्पीट करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दफ़ा कम्पीट किया और उसी साल जो है ना ये टाइटल मुझे मिल गया। अच्छा, पहली दफ़ा में आपको ये टाइटल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली दफ़ा। अच्छा वकास, आप दुबई में आपको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला था एमिरेट्स फेडरेशन की तरफ से, वो किस लिए आपको मिला था? क्या आपने वहाँ परफॉर्मेंस दी थी जिसपे आपको अवार्ड? असल में मैंने काफ़ी सारे कम्पीट किए हैं दुबई में, जिसमें अलवाफी चैम्पियनशिप है, दुबई स्टार चैम्पियनशिप है, फुजेरा चैम्पियनशिप है और कंटिन्यूसली 6 से 7 साल मैंने इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन की वजह से जो है ना वो ये अवार्ड मुझे मिला था। आज इस वक्त जब हम बैठे हैं WT फिटनेस सेंटर में, जी, जिम तो गुजरांवाला में और भी बड़े बनते हैं जी। मिस्टर पाकिस्तान के इस जिम में ऐसी क्या खास बात आप देने लगे हैं लोगों को जो लोगों का रुझान यहाँ इस तरफ होगा? देखिए, मेरा जो प्लान है वो ये था कि मैं सर्व करना चाहता हूँ अपनी नेशन को, ख़ास तौर पे चूँकि मैं दुबई में था और वहाँ पे मैं एज ए ट्रेनर काफ़ी देर काम कर चुका हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस नहीं है किसी भी चीज़ की, फ़िटनेस से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। इसलिए मैंने ये प्लान किया कि मैं ग्राउंड लेवल पे जाके मैक्सिमम ये कोशिश कर सकूँ, सर्व करूँ, लोगों को अवेयर कर सकूँ। देखिए, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम बिल्कुल प्रोफेशनल वे से हमारे हर कस्टमर को, हर क्लाइंट को गाइड करेंगे। हमने इसको ऐसे प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे अगर कोई भी क्लाइंट आता है रिसेप्शन पे, वो रिसेप्शन पे आके सबसे पहले तो ये हमारा ये क्वेश्चन होगा कि भाई आप जिम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपका टारगेट क्या है। तो उसके टारगेट से रिलेटेड फिर हम उसको यहाँ पे गाइड करेंगे। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पे कार्डियो से रिलेटेड सारा कुछ रखा हुआ है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से रिलेटेड सारा कुछ रखा हुआ है। अब ये है कि मोस्टली अक्सर जिम्स में बहुत ज़्यादा लड़के जाते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। हमारे यहाँ इस जिम में 24/7 जितनी देर तक ये जिम ओपन रहेगा, हम एक ट्रेनर प्रोवाइड कर रहे हैं हर खास आम को, चाहे कोई बिगिनर है, चाहे कोई मैच्योर है, मैच्योर किसी भी लेवल पे कोई फिटनेस पे काम कर रहा है, वो हमारा ट्रेनर उसको गाइड करेगा। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है वो गाइड करेगा आपको, आपकी डाइट में वो गाइड करेगा आपको, आपकी एक्सरसाइज में वो सपोर्ट करेगा आपको, आपकी एक्सरसाइज में। उसके अलावा हमने जिम के अंदर एक ऐसा एक प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखने के लिए हमने एक ऐसा ड्रेस कोड रखा हुआ है कि अगर आप इस जिम में आएँ तो डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसलिए कि आपसे किसी दूसरे बंदे को कोई भी किसी किस्म की परेशानी ना हो। अक्सर औकात ये होता है कि भाई जिम्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो जिम के माहौल को ख़राब करते हैं। वो ऐसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज के टाइम पे बहुत लाउड बोल रहे होते हैं, तो इस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बनेस होती है। उसके बाद ये है कि हमने एक ये प्लान किया कि जिम के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो हमने रखा हुआ है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि जिम के अंदर सिर्फ वो बंदा एंटर हो कि जो जिम का मेंबर है। कार्डियो में क्या क्या मशीनरी है आपके पास? कार्डियो में हमने एक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है मशीनरी हमारे पास है, और उसके बाद हमारे पास कार्डियो मशीन है, ट्रेडमिल मशीन है, उसके बाद हमारे पास साइकिलिंग है, और भी काफ़ी सारी हमारे पास ऐसी मशीनरी है। मोटा बंदा अगर आपके पास ये टारगेट लेके आता है 1 महीने में 10-15 किलो, तो आप नेचुरल वे से उसका वेट लूज कर? देखिए, हम इस प्लेटफॉर्म से हम हर किस्म के बंदे को गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता
कि अगर आप कोई भी टारगेट लेके आए, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप प्रिपेयरिंग चाहते हैं किसी भी सिटी, किसी भी लेवल के कंपटीशन की, सिटी डिवीज़न हो गया, नेशनल, इंटरनेशनल, किसी लेवल की भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपको प्रिपेयर करेंगे। और एक ख़ास बात ये है कि बहुत से लोग, बहुत से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या प्रोफेशनल फिटनेस एथलीट ऐसे हैं कि जो डिज़र्व करते हैं, हम उनको स्पॉन्सर भी करें। कुछ भी हो सकता है उसमें, हम उसकी डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें हम उसकी एक्सरसाइज प्रोवाइड कर सकते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, या उसको अगर उसने इंटरनेशनल टूर करना होगा तो उससे रिलेटेड भी हम उसको जो है ये टिकट्स वगैरह या उसका वीज़े का अरेंज कर सकते हैं। गुजरांवाला के वो दूसरे शख्स हैं जिसने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता है, जी पहले का भी आप बताएं, उसके बाद अपना भी थोड़ा सा बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है 1997 या 1998 में अरशद मुगल साहब हैं, उनके पास ये टाइटल था, और उसके बाद 2016 में मैंने ये टाइटल जो है वो अचीव किया मिस्टर पाकिस्तान का। इस सारे पीरियड में कोई भी ऐसा टाइटल, मतलब कोई भी मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जो है वो गुजरांवाला में नहीं आया। ये बताएं, जो कंपटीशन की हद तक तो चले हमें समझ में आता है, लोग फूड सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, मतलब आजकल जो सबसे बड़ा मसला नौजवानों में है कि वो चाहते हैं कि रातों रात उनका जिस्म बन जाए। इस पे आप नौजवानों को क्या हदायत करेंगे और स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल पर क्या आपके व्यूज़ हैं उस पर? देखिए, जिस बंदे ने भी शॉर्टकट लेना है वो कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला। ये ऐसे ही है जैसे आप रॉन्ग वे जा रहे हैं और आप रॉन्ग वे ज़्यादा नहीं चल सकते, किसी भी टाइम आप जो है वो एक्सीडेंट होने वाला है। रॉन्ग वे है ही रॉन्ग, तो इसलिए सप्लीमेंट जो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन्स वगैरह, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम नेचुरल डाइट से ही इजीली जो है वो ले सकते हैं। आज आप क्या एक्सरसाइज करने वाले हैं? मैं आज इंशाल्लाह चेस्ट की एक्सरसाइज करने वाला। चेस्ट की एक्सरसाइज भी देखते हैं वकास की, और साथ में मोटापे के लिए, मोटे लोगों के लिए, वकास को मेरी तरह के जो मोटे लोग हैं उनके लिए कुछ टिप्स बताएं जो घर में बैठ के वो इस्तेमाल करें और उससे मुस्तफीद हो किसी ट्रेनर के पास, उससे बोलते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी में और 2 महीने 1 महीने में बॉडी बन जाए, तो बस ऑलरेडी वो इसी वेट में होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए जिनसे जो है वो हम पैसे बनाएं। तो कोई शॉर्ट एक्सरसाइजेस बताएं जो घर में बैठ के लोग यूज़ कर सकें। सबसे शॉर्ट्स यही है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेयर यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेयर यूज़ करें, सीढ़ियाँ यूज़ करें। जी, सीढ़ियाँ यूज़ करें, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि जिस एंगल में आप ऊपर नीचे जाएंगे आपके लोअर बॉडी में से जितनी भी फैट है वो बर्न होगी। तो कितनी दफ़ा वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े और उतरेंगे? एटलीस्ट 1 से 2 दफ़ा। अच्छा, ये काफ़ी है। एक फ्लोर की सीढ़ी आप 2 से 3 दफ़ा चढ़ लें, बस काफ़ी है। वकास, जो साइड फैट को लेके बड़ी परेशानी रहती है लोगों में, उसके लिए कोई शॉर्ट सी गेम्स बता दें जो मतलब मर्द खवातीन दोनों घर में भी अपने वो कर सके। देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक 2 से 3 एक्सरसाइज बता देता हूँ, ये किसी एज का बंदा भी कर सकता है। एक तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइड बैली को मूव करें। वो किस पोजीशन में आपने मूव करने, कोई भी स्टिक पकड़ के आप यहाँ पे अपने पाँव ऐसे खोलें और ये राइट लेफ्ट करें, ठीक है। ये आप एक टाइम में इसके 12 या 15 रैप कर लें और इसके 3 सेट कर लें। उसी स्टिक को आप यहाँ पे रख के फिर आप ये अपना राइट लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी आपने ऐसे 3 सेट करने हैं। उसके बाद ऐसे बेंड होके आपने इसको ये राइट लेफ्ट करने हैं, इसके भी 3 सेट करें। ईच सेट में आप 12 से 13 रैप करें, इनफ है। आप हेल्दी डाइट बताएं, जो नॉर्मल रूटीन में कैसी डाइट होनी चाहिए एक आम बंदे की? देखिए, मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ। अक्सर ये होता है कि हम लोग जो फूड यूज़ करते हैं वो टेस्ट के लिए खाते हैं, ना कि ज़रूरत के लिए। आपके माइंड में बस ये बात होनी चाहिए कि आप जो भी मील ले रहे हैं, जो भी डाइट ले रहे हैं, जो भी खाना ले रहे हैं, वो आपकी ज़रूरत होना चाहिए, ना कि आप अपने टेस्ट की वजह से ले रहे हो। और दूसरी बात ये जो चलते फिरते हम लोग स्नैक खाते हैं, पकड़ के कुछ भी खा लिया, ये असल डेंजर होता है। 2 मील 3 मील 4 मील ये डेंजर नहीं है। डेंजर क्या चीज़ है? जो आप बे टाइम खाना खाएंगे, या आप अपनी लिमिट से भी ज़्यादा खाएंगे, या आप टेस्ट के पीछे लग के रूटीन से हट के कोई भी चीज़ खाएंगे, ये डेंजरस है। बस ये चीज़ों से आप अवॉइड करें। आपके जिम की लोकेशन और नाम बता दें। देखिए, इस जिम का नाम WT फिटनेस सेंटर है और कश्मीर रोड पे KT मॉडल स्कूल बॉयज़, उसके सामने अपोजिट ये KT मॉडल स्कूल है।
हम यहाँ पे 100% आपको हर किस्म की आपके जो भी टारगेट से रिलेटेड आपकी डाइट होगी, आपकी एक्सरसाइज होगी, वो आपको फॉलो करवाएंगे, आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेनर्स होंगे। मैं बजाते खुद जो है अपनी इंस्ट्रक्शन में आपको आपके गोल तक इंशाल्लाह जो है वो इजीली अचीव करवाऊंगा। और गुजरांवाला में खूबसूरत इजाफा है, जिन दोस्तों ने फिटनेस के लिए 2021 में अपने गोल सेट किए हैं, एक नेशनल चैंपियन की सुपरविजन में आकर यहाँ पर ट्रेनिंग लें और अपने फिटनेस गोल्स को कंप्लीट करें। तो अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मैं इनसे थोड़े फिटनेस टिप्स ले